हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT एग्रीकल्चर 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा DSSB PGT एग्रीकल्चर 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति आदि के प्रति मानव की मनोस्थिति का अभिव्यक्तिकरण कहलाता है विश्वास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत के मतानुसार ज्ञान नहीं है, हस्तांतरणीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चा जन्म से खाली बट्टी की तरह होता है, यह कथन पहली बार किसने कहा? जॉन लॉक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दर्शन साध्य साधन है? तो वह टेलीविजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरीक्षण की संकल्पना से प्रथम बार परिचय कराया इंग्लैंड ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गति संवेदी शब्द मूलतः बना है, तो वह बना है काइनेस्थीसिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन ने किशोरावस्था में किस प्रकार के संकट की बात कही है? तो वह पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैनियल स्टफलबीम और सहयोगियों 1960 ने विकसित किया, तो वह किया था CIPP मूल्यांकन मॉडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2010 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनानी लिपि में अक्षरों की संख्या होती है 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्रत हस्तांतरण विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, तो वह आमंत्रण पत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम प्रभाव में आया, तो वह आया 9 दिसंबर 2013 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदर्शनी सामान्यतः परिचायक होती है ललित कला की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो वह आत्मबोध के लिए शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि है, तो वह क्रमागत उन्नति विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नहीं है? तो वह आनुवांशिकता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क के किस भाग में दृष्टि एवं श्रवण शक्ति के केंद्र उपस्थित होते हैं? तो वह पश्चकपाल भाग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों जैसे कि तर्क वितर्क एवं चर्चा यात्रा के साथ शिक्षण अनुमानी एवं गतिविधि आधारित को प्रतिपादित किया, तो वे किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB PGT एग्रीकल्चर 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस वीडियो। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।